लाखों बिजली सार्फिन को चूना, घरेलू और कम बिजली इस्तेमाल करने वालों को ज्यादा बिल भेजने की तस्दीक। नेपरा ने तकसीमकार कंपनीज और के इलेक्ट्रिक की ओवर बिलिंग पकड़ ली, वजाहत तलब। तहकीकाती रिपोर्ट में ओवर बिलिंग का भांडा बीच चौराहे पर फूट गया। सिंध और बलूचिस्तान में सनतें बंद, हजारों मजदूरों की दिहाड़ी मारी गई। कारोबारी अफराद ने गैस की कीमतों में गैर मामूली इजाफा वापस लेने का मुतालबा कर दिया, मजीद हड़ताल का भीन दिया। एक सिंध के जो नुमाइंदे यहाँ पर हैं वो पीपल्स पार्टी के हलफ याफ्ता कारकुन हैं। इन्होंने हकीकी बुनियादों पर, सियासी तौर पर, इंतजामी तौर पर, इंतखाबी तौर पर सिंध को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। सिंध में बड़ी जमातों को हल्का बंदियों पर तहफुजात, सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पर जानिबदारी का इल्जाम। मुत्तहदा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को शिकायत लगा दी। नून लीग और GDA ने भी एजाज अनवर चौहान के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। हम सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पर बेदअतमादी का इजहार करते हैं। ये डिमांड करता हूँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से कि मेहरबानी फरमाए और प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन जो है उसको तब्दील करें। बशीर मेमन साहब ऑफिसर्स को फोन करता है, उनको डराता है, धमकाता है, उनको कहता है कि ये करो। मुस्तफा कमाल वो कह रहे हैं अगर हम लड़ने पे आ गए तो हम सिर्फ वो लड़ाई नहीं करेंगे, और कहते हैं 40 साल की हमारा जो है वो देख लो रिकॉर्ड उठा के। वो बताना चाहते हैं कि जो माजी में शहर में होता रहा हम फिर वही करेंगे। सईद गनी नून लीग और मुत्तहदा पर बरस पड़े, कहते हैं MK उम्मीदवारों पर दबाव डालने के लिए PTI वाला रास्ता इख्तियार करती नजर आ रही है। बशीर मेमन और GDA वाले भी इशारों पर चलने वाले अफसरान चाहते हैं। मेरा ये मानना है कि इलेक्शन वो हो जिस पे तमाम स्टेक होल्डर्स मुतमईन हो, जल्दबाजी ना की जाए। इंतखाबात और जल्दबाजी ना करने की बात, तमाम स्टेक होल्डर्स का मुतमईन होना जरूरी। कराची में हल्का बंदियां बड़ा इशू, गवर्नर सिंध ने मुत्तहदा की आवाज में आवाज मिला दी। कामरान टिसोरी का कहना है जल्दबाजी ना की जाए, लोग माशी तौर पर परेशान हैं। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के लिए फौज मांग ली। पोलिंग स्टेशंस पर फौजियों और सिक्योरिटी एहलकारों की तैनाती के इंतजाम किए जाएं। सेक्रेटरी दाखिला को खत, विफाक और सूबों में 2,77,558 एहलकारों की कमी का सामना। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए 17 अरब रुपए फौरी दरकार, जितने पैसों की जरूरत होगी जारी कर देंगे। सेक्रेटरी खजाना की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात, कहते हैं 2 दिन में फंड्स जारी कर देंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ को खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबी इत्तेहाद की तजवीज़ पेश कर दी। KP में ज्यादा नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट का इम्कान, सिंध और बलूचिस्तान में भी साथ चलने का इंदिया। तीन बड़ी सियासी जमातें तबाही की जिम्मेदार, सिराजुल हक का पेशावर में इंतखाबी उम्मीदवारों के कन्वेंशन से खिताब। सरबराह जमात इस्लामी का कहना है 8 फरवरी सियासी और माशी दहशतगर्दों से जान छोड़ने का दिन है। साबिक चेयरमैन और वाइस चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस में अहम पेशरफ, 12 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। खुसूसी अदालत में मुल्जिमान को चालान की नकूल फराहम। साबिक चेयरमैन PTI का बुशरा बीबी को निकाह से पहले ना देखने का दावा सदी का सबसे बड़ा झूठ। ऑन चौधरी कहते हैं दोनों ने एक दूसरे को दर्जनों बार देखा, पोल खोले तो उन्हें शर्म से मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। शो कॉज नोटिस वापस लेने की अपील, जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने जुडिशल काउंसिल में जवाब जमा करा दिया। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में दायर दोनों आईनी दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में भी बड़ा फैसला आ गया। शहजाद अकबर, मलिक रियाज, जुल्फी बुखारी, फरज शहजादी और दीगल के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने समाअत 6 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। गजा की निस्फ से जायद इमारतें तबाह, इसराइल ने फजाई के बाद जमीनी ऑपरेशन भी तेज कर दिया। मजीद 100 फलस्तीनी शहीद, अस्पतालों में लाशों का ढेर लग गया। शहदा की तादाद 17,000 के करीब पहुंच गई। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन की इसराइल को वार्निंग, कहते हैं कि गजा की सूरत हाल की वजह से इसराइल स्ट्रेटेजिक शिकस्त की तरफ बढ़ रहा है।
इसराइली हुकाम को बार बार कह चुके हैं कि गजा के फलस्तीनी शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ इखलाकी जिम्मेदारी है। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान, 100 इंडेक्स पहली बार 62,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। 801 पॉइंट्स का इजाफा, इंटरबैंक में डॉलर 44 पैसे सस्ता। IMF से 70 करोड़ डॉलर की किस्त का इजरा 14 दिसंबर तक नामुमकिन। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में पाकिस्तान को कर्ज की फराहमी का मामला शामिल नहीं। वज़ीर आला पंजाब का बड़ा इकदाम, सरमायाकारों की सहूलत के लिए वन विंडो ऑपरेशन का आगाज। 20 विफाकी और सूबाई महकमे एक छत तले। मोहसिन नकवी ने सूबे के पहले बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। NOCs का इजरा 15 रोज में यकीनी बनाने की हिदायत। हर 10 में से 7 अफराद हाउसिंग स्कीम करप्शन से मुतासर। चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद का कहना है कि नैब पर हिरासत करने के इल्जामात का सदेबाब किया जाएगा। हर एक को डराना शुरू कर देंगे तो मईशत का पहिया कैसे चलेगा। कराची में तलबा के मुस्तकबिल से खिलवाड़, इंटर बोर्ड में गड़बड़ घोटाला। मेगा करप्शन स्कैंडल की तहकीकात का आगाज हो गया। माली बदनवानियों और नताइज में रद्दोबदल करने वाले आला अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी। गरीब अफराद को पैसों का लालच देकर गुर्दा निकालने का धंधा। लाहौर पुलिस ने गैंग के 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। गैंग एक गुर्दे के एवज 2 लाख रुपए देता था। SP सदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसील बता दी। पेशावर टाउन वन ऑफिस के बाहर गोलियां चल गईं। 2 यूनियन कौंसल्स की लड़ाई, हवाई फायरिंग से खौफो हिरास। ASP फकीराबाद कहते हैं मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नौशहरा में ज़बानी तकरार पर वालदा और 11 माह के भाई का कत्ल। निजामपुर पुलिस ने मुल्जिम सबीउल्लाह को गिरफ्तार कर लिया। कंदकोट में अलमनाक हादसा, करमपुर इंडस हाईवे कैडेट कॉलेज के करीब ओवरटेक करते हुए वैन ट्रक से टकरा गई। 7 अफराद जाम बहक, 10 से ज्यादा जख्मी। कराची की शारा फैसल पर कौम परस्त जमात की रैली के दौरान पुलिस मोबाइल पर हमले का मुकदमा दर्ज। पुलिस को मुल्जिमान की तलाश। दोनों पैरों से माजूर लड़की, वालिदैन का सहारा। सादिकाबाद की महविश मुस्तफ़ा ने लड़के का रूप धार लिया। दुकान चलाकर गुजर बसर। लोगों की बातों की वजह से मैंने अपना नाम अली रखा ताकि बाइज़्ज़त रोज़गार कमा सकूं। और बहुत बातें होती थी, ये लड़की है, ये क्या करेगी, ये ऐसे वैसे। तो अब मुझे किसी की बातें नहीं सुनना पड़ती। फैसलाबाद के इलाके समुंदरी में महंगी तरीन शादी। दुबई पलट नौजवान के ब्याह पर वाह वाह के लिए नोटों की बरसात। सूट, मोबाइल फोन्स, परफ्यूम और घड़ियां भी अवाम में तकसीम। बला इलाकों में कड़ाके की सर्दी, लय का दर्जा हरारत -9 तक गिर गया। स्कर्दू में -6 रिकॉर्ड। सुबह के वक्त लाहौर फजाई आलूदगी में दूसरे और कराची तीसरे नंबर पर। फ्लावर फेस्टिवल होना चाहिए, बहुत अच्छा, मतलब एकदम अट्रैक्टिव, पूरा पार्क बड़ा अच्छा लगने लग गया। और आई गेस इस तरह के फेस्टिवल्स होने चाहिए। और लाहौर के जिलानी पार्क में रंगों की बहार, गुल दाऊदी की नुमाइश का आगाज। लोगों की बड़ी तादाद देखने पहुंच गई।